वर्दी वाले साहब की जरूरतों को पूरा कीजिए और अपने ऊपर दर्ज मुकदमों में राहत पाइए। यह एक शर्मनाक सच्चाई है जो देश के पुलिस तंत्र को न सिर्फ खोखला कर रही बल्कि इसके चलते एक तरफ जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की जेलों में बड़ी संख्या में गरीब, कमजोर और निर्दोष लोग कानूनी जाल में फंसकर अपना दुर्भाग्य भोग रहे हैं। बदायूं पुलिस के उदैती थाने के थानेदार साहब ने खुद ही पुलिस विभाग की कार्यशैली का ऐसा बखान किया है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन्होंने जो कहा वह कोई नई बात नहीं है। पुलिस थानों की कार्यशैली के बारे में यह जानकारी आम जनता को पहले से ही है, इसलिए हर चालाक होशियार आदमी पुलिस से अपने मन माफिक काम लेने के लिए पुलिस को मन माफिक दाम देने की कोशिश करता है। लोग जानते हैं कि या तो पैसे से या तो तगड़ी सिफारिश से पुलिस को प्रभावित कर लीजिए और अपना काम बना लीजिए, नहीं तो पुलिस कब रस्सी का सांप बना देगी या कोई नहीं जानता। अक्सर लोग विवादों में अपने विरोधियों को फंसाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस आपके साथ है तो आपके विरोधी के ऊपर दर्जनों फर्जी मुकदमे कायम हो सकते हैं और वह निर्दोष होते हुए भी लंबे समय तक जेल में डालकर उसका जीवन बर्बाद किया जा सकता है। इसी तरह पुलिस को खुश करके बहुत से अपराधी अपना काला कारोबार चलाते रहते हैं। जरा सुनिए बदायूं पुलिस के थानेदार राकेश चौहान साहब किस तरह अपने विभाग की खासियत बता रहे हैं। उदैती थाना अध्यक्ष राकेश चौहान किसी की मदद के नाम पर उससे रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं और रिश्वत भी सीधे सीधे नहीं बल्कि बड़ी ही साहित्यिक भाषा शैली में पीड़ित को प्रपोज कर रहे हैं। कभी डॉक्टरी भाषा में समझा रहे हैं कि मर्ज सरकारी दवा से सही नहीं होगा, इसके लिए प्राइवेट खर्चा उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष सामने वाले को यह भी समझा रहे हैं कि बस हाँ कर दो, हम तो उसकी गर्दन काट कर दूसरी गर्दन भी लगा देंगे, हमारे पास सब इलाज है। अवैध तमंचा, अवैध शराब, अवैध अफीम जैसे कहोगे वैसा कर देंगे। तो इनकी बात समझ के मदद करिएगा। जी सर। हाँ सही करिए सर। वो तो आप, हम तो देसी घी में सब्जी छोंक देंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बहुत सालों को रात में छुपवा रहे हैं अभी। वो तो व्यवस्था तुम्हें देखनी है ना, हम तो डालडा वाले हैं सर नली। अगर चाह रहे हो साहब देसी घी का तड़का लगे तो मंगवाओ देसी घी, अभी लो शाम को बैठाओ साले को। ना लगे तो लग जाए ना, तो देसी घी मंगा लेना ना, तो तड़का लगवा दें। ठीक है, मिल लेना तो वही से। क्या दिक्कत है हमें, क्या हमारे पास तो सब जेनेटिक दवाई सब है। जनरली सरकारी अस्पताल वाली भी है, वो फ्री है। ये तो छौका लग गया, वो तो प्राथमिक हमारे पर डिपेंड है। सरकारी वाली विटामिन की मिलेंगी, बुखार की मिलेंगी। पैरासीटामोल दे देते हैं, उसमें सारी 27 दवाई होती है, वो बुखार भी हड़कल कम कर देती है, समझे, दर्द भी कहीं हो रहा वो भी कम कर देगी, लेकिन फायदा मेन रोग पर नहीं होगा। वो तो पहले मेन रोग के लिए पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, अच्छा अगर सिर में है तो सिटी स्कैन कराइए, MRI कराइए, तो वो 7-8 हज़ार रुपये होता है। तभी तो पता लग पाएगा ये वाली नस दब रही है। तो सिटी स्कैन MRI कराने की जरूरत पड़ी तो करा लोगे? ठीक है भाई, करा लेंगे, सभी तैयार है, ठीक है, सबरी जांच हो जाएगी तो इलाज हो जाएगा। मरीज तैयार है तो हमें क्या, हम तो साला उसकी गर्दन दूसरी लगा दें, काट के दूसरी लगा देंगे। तो वो मंत्र जानते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार भी तो हो। तैयार है तो ठीक हो जाए काम। हमारे पास तमाम दवाइयाँ, अवैध तमंचे, अवैध शराब, अवैध अफीम, अवैध चरस सब है। कोई नहीं मानता वो दवाइयाँ हैं हमारे पास। जो समाज को परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट है। सुन के इनकी मदद करो, बढ़िया वाली। थाना अध्यक्ष राकेश चौहान ने पुलिस की कार्यशैली को कायदे से बखान कर दिया और देश के पुलिस विभाग में जनता की क्या हैसियत है यह भी स्पष्ट कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद मामला एसपी संकल्प शर्मा के संज्ञान में आया तो एसपी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया और मामले पर जांच बैठा दी। ये बदायूं जनपद में थाना अध्यक्ष उदैती राकेश चौहान ने लेकर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो उनके कंडक्ट में इलीगलिटी को दिखाते हैं। इस आधार पर एक सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है और उस जांच में दोषी पाए जाने पर थाना अध्यक्ष उदैती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। बदायूं के बेलगाम थानेदार राकेश चौहान ने जो बात कही है वह पहले भी कई बार लोगों के सामने आ चुकी है।
चेहरे बदलते हैं और जगह बदलती है, लेकिन पुलिस की कहानी लगभग वैसी ही रहती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमे में सभी लोग ऐसे हैं। पुलिस महकमे में कुछ ईमानदार और बहादुर लोग भी हैं, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम है और अक्सर आम जनता भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की वजह से खून के आंसू रोने को मजबूर होती है। बहुत से निर्दोषों को अदालत से इंसाफ तब मिलता है जब उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा निर्दोष होते हुए भी जेलों में गुजर जाता है, और बहुत से अपराधी तब कानून के दायरे में आते हैं जब उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी मनमानी और आपराधिक घटनाएं करते हुए करोड़ों अरबों की दौलत बनाते हुए मौज मस्ती में बीत जाता है। इसके लिए सिर्फ पुलिस दोषी नहीं है। पुलिस को चलाने वाली सरकार ने पुलिस तंत्र को इसी तरह बनाया है कि वह कानून की परिभाषा जैसे चाहे वैसे ही बदल दे। सरकार बड़े बड़े अपराधियों और माफियाओं को नेता बनने का मौका देती है और उसके बाद पुलिस वालों से उन अपराधियों को सैल्यूट करवाती है। सरकार चाहती है कि पुलिस कानून के हिसाब से नहीं बल्कि सत्ताधारियों की राजनीतिक जरूरत के हिसाब से काम करे। इसके लिए पुलिस ने भी नेताओं से मौका परस्ती और अवसरवाद सीख लिया है। जहां भी मौका मिले ज्यादा से ज्यादा माल कमाओ, कानून, सच्चाई और इंसाफ या तो किताबी बातें हैं। पुलिस विभाग पर जनता की गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों को मोटा वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं। बावजूद इसके आम जनता यही मानती है कि अधिकांश पुलिसकर्मी उनका शोषण करते हैं। यह कड़वी सच्चाई है कि पुलिस की खाकी वर्दी में बहुत से आपराधिक मानसिकता के लोग छिपे हुए हैं और सरकारी वेतन लेकर न सिर्फ कानून की ऐसी की तैसी कर रहे हैं बल्कि जनता का शोषण करते हैं और जब भी मौका मिलता है रस्सी का सांप बना देते हैं। जरूरत इस बात की है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही ईमानदार और देशभक्त लोगों को पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों में जिम्मेदारी दी जाए, जिससे संविधान की मंशा पूरी हो और सरकारी कर्मचारी लोक सेवक बन सकें, भ्रष्ट शासक नहीं। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से नितेश मिश्रा के साथ बदायूं से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।